यीशु ने परमेश्वर के राज्य के गूढ़ रहस्य समझाए। यहूदी बड़े उत्साहित थे जब यीशु यरूशलेम को जा रहा था। जितने भी यहूदी यीशु के अद्भुत कामों से आश्चर्यचकित थे, उन्हें लगने लगा था कि यीशु में ही वो सामर्थ्य है जो उन्हें रोम की अधीनता से छुड़ा सकता है। लगभग 1500 साल पहले मूसा ने उन्हें मिस्र देश की अधीनता से छुड़ाया था। तो अब वे यीशु पर उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि यीशु उन्हें परमेश्वर के राज्य का संदेश दे रहा था। फरीसी व्यवस्था के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें अधिकार था कि वे यीशु से परमेश्वर के राज्य के विषय में पूछे। लूका 17:20। जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो यहाँ जो प्रकट शब्द है उसका अंग्रेजी शब्द है ऑब्जर्वेशन, जिसका अर्थ निकलता है भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए चिन्हों पर निगरानी रखना। लेकिन यीशु ने समझा रहा था कि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है कि चिन्हों के आधार पर समझा जाए कि कब आ गया। परमेश्वर के राज्य का जो तत्व है, मतलब एसेंस, वो अदृश्य है और बाहर से दिखाई नहीं देता। हाँ, ये बात सही है कि अपने दूसरे आगमन पर जब यीशु पृथ्वी पर राज करेगा तो यह स्पष्ट होगा कि वो परमेश्वर का राज्य है। लेकिन यीशु के राज्य को राजनैतिक और भौगोलिक मापदंड से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यीशु का राज्य तो मुख्यतः आत्मिक है। यीशु लगभग 3 साल से प्रचार कर रहा था, लेकिन फिर भी फरीसी नहीं समझ पाए थे कि परमेश्वर का राज्य तो यीशु के साथ ही प्रकट हो चुका था। इसलिए उन्होंने पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? फरीसी यही सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य भी अन्य राज्यों की तरह राजनीतिक होगा, जिसकी कुछ भौगोलिक सीमाएं होंगी। फरीसी आत्मिक रूप से अंधकार में जी रहे थे, इसीलिए वे नहीं समझ पाए कि यीशु कौन है और उसका मिशन क्या है। यीशु ने इस बात से इनकार नहीं किया कि एक दिन परमेश्वर का राज्य शारीरिक रूप में भी आएगा, जब यीशु दोबारा आएगा और पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन यीशु के दूसरे आगमन से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नए सिरे से जन्म लेना, टू बी बॉर्न अगेन। तभी कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अब यीशु ने जो कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, इस बात के अलग अलग व्याख्यान हैं, लेकिन उन सब का मूल तत्व एक ही है। परमेश्वर के राज्य का राजा तो परमेश्वर ही हो सकता है, और यीशु तो स्वयं परमेश्वर था, और इसीलिए यीशु के पृथ्वी पर होने के समय से ही परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आरंभ हो गया था, क्योंकि यीशु स्वयं ही परमेश्वर का राज्य था। इसीलिए कुछ विद्वानों का तर्क यह है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है का अर्थ है स्वयं यीशु का उनके बीच में होना। अगर यहूदी यीशु को मसीहा स्वीकार कर लेते तो यीशु अपना राज्य ले आता। अब ये तर्क कुछ हद तक सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उस नजरिए से देखें तो फिर तो यीशु के पृथ्वी से उठा लिए जाने के बाद परमेश्वर का राज्य समाप्त हो जाता। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो आज भी है संसार में और तेजी से फैल रहा है, जबकि यीशु तो शारीरिक रूप में पृथ्वी पर नहीं है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट
गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।